वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम स्मॉल कैप पर बहुत फोकस कर रहे हैं। ब्रेक से पहले एक्सिस स्मॉल कैप फंड पर हमने बात की, जहां पर श्रेयस तेवलकर फंड मैनेजर हमारे साथ थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टाटा के स्मॉल कैप फंड की, और यहां पर एक मुश्त निवेश को रोक दिया है। क्या है इसके पीछे वजह? आप अगर एक निवेशक हैं, अगर आपने पैसा लगाया है इस फंड में या आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे थे, तो ये खबर आपके लिए काम की है। मेरे साथ आनंद वरदराजन, बिजनेस हेड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स बैंकिंग, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, टाटा एएमसी जुड़ गए हैं। आनंद, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सबसे पहले स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी जहां पर बेहद उतार चढ़ाव है। अब ये बताएं, जो रणनीति आपने यहां पर फिलहाल के लिए अपनाई है, जहां पर एक मुश्त निवेश को, शायद एक मुश्त ही है ना आनंद जो रोका गया है फिलहाल के लिए, या एसआईपी भी रोकी गई है? आप शायद म्यूट पर हैं आनंद, समझाएं। जी बिल्कुल करेक्ट। लमसम इन्वेस्टमेंट्स रोका है हमने। एसआईपी और एसटीपीज हो सकता है ये फंड में। ठीक है, वजह आप बता रहे थे, क्या है इसके पीछे वजह? क्योंकि निवेशकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि फिलहाल जो रोक लगाई गई है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी तौर पर एक फंड ने जो है एक मुश्त निवेश जो है वो रोका हुआ है, और इसके पीछे काफ़ी हद तक बाजार की चाल एक वजह होती है, एक ट्रिगर होती है। समझाएं ज़रा आनंद। देखिए होता क्या है स्मॉल कैप में, आपने देखा कि पिछले 1 डेढ़ साल से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है अक्रॉस एज अ कैटेगरी। हमारा फंड कोई एक्सेप्शन नहीं रहा है। हमारा फंड में भी हमने देखा है कि काफी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस आई है। बट स्मॉल कैप में एक टिपिकलिटी ये होती है कि आपको 3 चीजें देखनी होती हैं कि आपको पसंदीदा स्टॉक मिलना चाहिए, जिस मात्रा में आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, और जो भाव जो प्राइस में आपको चाहिए वो भी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों या क्वार्टर्स के रिटर्न्स देख के जो इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में देखा रहेगा। इंडस्ट्री नंबर्स देखें या हमारा भी अगर हम नंबर्स देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आया है स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी में। और डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ये तीनों चीजें जिसकी मैंने जिक्र करी अभी, अगर ये तीनों चीजें नहीं होती हैं तो फिर आपका डिप्लॉयमेंट जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसके चलते कैश की मात्रा पोर्टफोलियो में जो है बढ़ जाती है। हमारी पोर्टफोलियो में अभी करीब 14-15% कैश की मात्रा होगी, और हमें लगा कि ये रोक लमसम में अगर ये रोक लगा दें तो इसके वजह से हम डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे, और थोड़ा सा इनफ्लो का जो स्पीड है कम हो सकता है, जिसके वजह से फंड की रिटर्न में कोई क्षति न पहुंचे। फंड का जैसे प्रदर्शन, रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो निवेशक हैं उनके रिटर्न या इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस में कोई भी कमी हो, जिसके वजह से हमने ये रोक लगाई है लमसम इन्वेस्टमेंट्स में। सिप और एसटीपी की जो क्वांटिटी जो मात्रा रहती है हमारे हिसाब से कम रहती है, जिसके चलते उसमें हमने कोई अभी बंदिश या रोक नहीं डाली है। पर हम क्लोजली देख रहे हैं किस हिसाब से हम डिप्लॉय कर रहे हैं। इस पे निर्भर करता है आगे का हमारा रणनीति क्या होगा इसमें। आनंद, फिलहाल क्या कैश लेवल्स पर बैठे हैं आप इस फंड में? करीब 14-15%, 14-15% के आसपास। ठीक है। एसटीपी मेरे ख्याल से आपने जारी रखी हुई है, ज़रा समझाएंगे निवेशकों को कि एसटीपी किस तरह से जारी रखी हुई है और क्यों रखी हुई है जारी? हालांकि आपने बोल दिया है कि छोटी अमाउंट्स की होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एसटीपी भी एक मुश्त जरिया ही है निवेश करने का। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ऐसा एसआईपी जैसे ही होता है। होता यह है कि इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट से जो इंस्टॉलमेंट जाता है वो एसआईपी के तौर पे जाता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या एसटीपी जैसे कहते हैं, उसमें होता यह है कि आप एक लम सम कोई लिक्विड फंड या कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और उधर से हर महीने एक प्री डिफाइंड जो लिमिट है वो नंबर जो है जाती है, ट्रांसफर होती है आपके टारगेट फंड में। इसमें आपका जो है एवरेज परचेज प्राइस जो है एवरेज हो जाता है। तो इट इज सिमिलर टू एसटीपी। एसआईपी इज जैसा ही होता है एसटीपी। एक आपके अकाउंट से जाता है वो एसआईपी कहलाता है, एक आपके जो
लिक्विड फंड या दूसरे कोई फंड, डेट फंड से जो स्विच होता है उसे एसटीपी कहलाता है। इस पे हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसमें जो साइज जो है कम अमाउंट्स के आते हैं, जिसके चलते हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनफ्लोज। अगर हमें लगा ये मात्रा अगर बहुत बढ़ती जा रही है तो फिर हम इस पे विचार करेंगे, पर फिलहाल इस चलिए पे तो कोई फिर जी, चलिए तो फिलहाल आपके एसटीपी और एसआईपी के जरिए टाटा के स्मॉल कैप फंड में निवेश बरकरार है फिलहाल। एक मुश्त निवेश लमसम पे टेम्पररी रोक। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आपने समय निकाला और इस पूरे मामले को समझाया हमारे दर्शकों को।